यदि परिपथ में प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों अगर हैं तो इस स्थिति में धारा I वोल्टेज V से कला में फाई कोण पीछे होती है, यानी B बराबर B0 साइन ओमेगा टी, तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई होगा। किसी क्षण परिपथ में शक्ति है P बराबर BI, तो P बराबर B0 साइन ओमेगा टी और I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई होगा। अब इसमें हम B0 I0 साइन ओमेगा टी कॉमन में ले सकते हैं जब इसको हम खोलेंगे, क्योंकि हमें पता है साइन A माइनस बी, साइन A माइनस बी जो ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र होता है ये वाला लगेगा। तो यहाँ पर जो है साइन ओमेगा टी को हम कॉमन में ले सकते हैं, यहाँ पर साइन ओमेगा टी है इसको हम कॉमन में ले सकते हैं ये वाला। तो अब उसके बाद में अंदर हम साइन ओमेगा टी को करेंगे तो यहाँ पर जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, या B0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस 2/2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। यहाँ पर 2/2 इसलिए लिया गया है क्योंकि हमें यहाँ पर बनाना है साइन 2A जो बराबर होता है 2 साइन A डॉट कॉस I के बराबर होता है। तो B0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई हो जाएगा इस सूत्र के हिसाब से। अच्छा, पूरी एक साइकिल के लिए साइन ओमेगा टी का मान होता है 1/2 और साइन 2 ओमेगा टी बराबर होता है 0। जब इसमें मान रखेंगे तो औसत शक्ति है P बराबर B0 I0 गुणे 1/2 कॉस फाई हो जाएगा। इसके जब टुकड़े करेंगे तो B0 √2 I0 √2 गुणे कॉस फाई हो जाएगा, जहाँ B0 √2 बराबर होता है B/RMS और I0 √2 बराबर होता है I/RMS। तो इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पर सूत्र बन जाएगा P बराबर B/RMS गुणे I/RMS कॉस फाई, जहाँ कॉस फाई क्या होता है, जहाँ कॉस फाई जो होता है वो शक्ति गुणांक होता है और जिसे हम क्या बोलते हैं, ये जो कॉस फाई बराबर जो शक्ति गुणांक होता है इसको हम बोलते हैं कॉस फाई बराबर R/Z। तो इस तरीके से हमने स्वप्रकृत वाले में जो सामर्थ्य प्राप्त कर लिए। बार्टहीन धारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या बताया गया है, यदि परिपथ में केवल प्रेरकत्व अथवा धारिता लगी हो, यानी प्रतिरोध ना हो, या तो प्रेरकत्व हो या धारिता हो, यानी प्रतिरोध शून्य हो, तो फाई बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो शक्ति क्षय क्या होगा, B/RMS I/RMS cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान होता है 0। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए औसत शक्ति जो है वो 0 हो जाएगी। इसका मतलब इसमें शक्ति नष्ट नहीं होती है, इसमें शक्ति जो है वो नष्ट नहीं होती है। इस अवस्था में परिपथ में बहने वाली धारा बार्टहीन धारा कहलाती है। इस प्रकार की धारा व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है, क्योंकि किसी परिपथ का प्रतिरोध शून्य नहीं हो सकता। कुछ न कुछ प्रतिरोध तो होता है, कोई भी हो तो उसका कुछ न कुछ प्रतिरोध तो होता है। लेकिन इसका उदाहरण जो है वो चौक कुंडली से धारा प्रवाहित, मतलब चौक कुंडली से जो प्रवाहित धारा होती है उसे हम बोलते हैं बार्टहीन धारा। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे चौक कुंडली के बारे में। चौक कुंडली क्या एक ऐसी युक्ति है
जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बिना विद्युत ऊर्जा ह्रास की धारा की प्रबलता को कम कर देती है। ऐसी कुंडली इसका प्रेरक का अधिक तथा प्रतिरोध बिल्कुल नगण्य और चौक कुंडली कहलाती है। इसकी रचना देखेंगे अगले टॉपिक में।